न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अशोक चव्हाण ने छोड़ी कांग्रेस तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को क्यों याद दिलाई शहीद सैनिकों की याद। पंजाब के हजारों किसानों ने हरियाणा बॉर्डर पर डाला डेरा, रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात। खेला के एम्पायर HAM थे, फ्लोर टेस्ट के बाद जिंतन राम मांझी का तेजस्वी पर तंज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अशोक चव्हाण ने छोड़ी कांग्रेस तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को क्यों याद दिलाई शहीद सैनिकों की याद। अगर बीजेपी अशोक चव्हाण को राज्यसभा देती है तो ये सैनिकों का अपमान होगा, ये कहना है शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे का। अशोक चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने अशोक चव्हाण समेत बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। छत्रपति संभाजी नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने आदेश हाउसिंग घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नांदेड़ गए थे, जो कि अशोक चव्हाण का गृह जिला है, वहां दोनों नेताओं ने अशोक चव्हाण द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी और कहा था कि चव्हाण ने शहीद सैनिकों के परिवार का अपमान किया है। आपको बता दें कि सोमवार 12 फरवरी को अशोक चव्हाण ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसे महाराष्ट्र में कांग्रेस को तीसरा बड़ा झटका लगा है। हाल ही में मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। उसके बाद अब अशोक चव्हाण ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अशोक चव्हाण का कहना है कि उन्होंने सालों तक कांग्रेस की सेवा की है और अब वो अपने लिए नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि मिलिंद देवड़ा की तरह से अशोक चव्हाण भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के हजारों किसान ने हरियाणा बॉर्डर पर डाला डेरा, रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात। लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार के साथ मैराथन बैठक के बीच पंजाब के हजारों किसानों ने हरियाणा के बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां में ट्रक, राशन और अन्य सामान भरकर पंजाब के विभिन्न इलाकों से किसान निकल पड़े हैं। 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी के साथ सोमवार देर रात तक हजारों की तादाद में किसान हरियाणा सीमा पर करीब पहुंच गए हैं। उधर पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा ने डबल वाली, चांदपुरा, खनौरी, शुभ और झरमड़ी बॉर्डर कटीली तारों, सीमेंट ब्लॉक और सड़क पर लोहे की कीले गार्ड सील कर दी गई है। पंजाब के किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच छत्तीसगढ़ में सोमवार शाम 6 बजे शुरू हुई बैठक देर रात तक चलती रही। सूत्रों के अनुसार बैठक में पिछले आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस लेने का, आंदोलन, मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजे और बिजली संशोधन बिल 2020 रद्द किए जाने पर सरकार सहमत हो गई है। किसान AMP की गाड़ी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत कई मांगों पर अटके हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेला के एम्पायर HAM थे, फ्लोर टेस्ट के बाद जिंतन राम मांझी का तेजस्वी पर तंज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जिंतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के विश्वास मत हासिल करने पर विपक्षी पार्टियों, विशेष रूप से RJD पर तंज कसा है। मांझी ने तंज कसते हुए कहा, खेला के अंपायर HAM थे, वो लोग बिना एम्पायर के खेल रहे थे। अगर बिना एम्पायर के निर्देशक में खेलना होगा तो इसका नुकसान भी भरना पड़ेगा, जो हुआ भी है। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की अनुयायी वाली NDA सरकार ने सोमवार को विधानसभा के विश्वास मत हासिल किया है। सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि इस दौरान RJD सहित विपक्षी सदस्यों ने सदन में वॉकआउट कर लिया है।
बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 था। इससे पहले महागठबंधन के दलों ने जितन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन मांझी ने इस ऑफर को खारिज कर दिया था। लेकिन अब बताया जा रहा था कि वो सूबे के बिहार में विभागों के बंटवारे के ऐलान के बाद से ही नाराज थे, लेकिन बाद में उन्होंने फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार के पक्ष में ही बने रहने का फैसला ले लिया है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।